जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 30 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या दिक्कत है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अक्टूबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब फाइनेंशियल जगल हो सकता है, दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यस इसका एंड हो जाएगा। सॉलिड कमिटमेंट या तो आप चाहते हैं या तो आपके पार्टनर आपको देंगे, आप ही को चूज करेंगे। मे भी इन्होंने पास्ट में आपको चूज नहीं किया था, तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इस वजह से इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो गलतियां की थी, इस वजह से आज इनकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। तो अब ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 4 एंड दिस वन इज कौन सा नंबर था भाई? 17, 3, 7, 8, 8, 2, 77, 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट यस। एंड इसके अलावा 17 भी था, 888 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑफर आए थे एंड ये टेम्प्टेड हो गए थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख करके जैसे इनका दिमाग ख़राब हो गया था एंड इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था। मतलब इनको लगा कि उस पर्सन के साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, या फिर इनको किसी ने मिसगाइड किया। हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको मिसगाइड किया, या फिर कुछ ऐसे जेलस पीपल इनके आसपास थे। इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनका कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने इनको मिसगाइड कर दिया, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे पर्सन के चक्कर में पड़ गए जहाँ पर ये खुश नहीं है। इनको एहसास हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। 7, 4, 11, 11 में भी यहाँ पर आप एंड आपका कोई ट्विन हो सकता है, ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर। मतलब आपको जो भी जेंडर है तो उसी में आपका कोई ट्विन हो सकता है जिसका फेस आप ही के जैसा दिखता है या लगता है। एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, इनको लगा कि ये ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा बेटर है, एंड इन्होंने गलती कर दी। या फिर इनको किसी ने मिसगाइड किया कि अरे उसके अंदर वो बात नहीं है जो इसके अंदर है। ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखा वो चीज़ इन्होंने चूज़ कर ली। एंड देन इनको बाद में इनको लगा कि ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा गुड ओमेन की तरह होंगी। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे बरकत लेके आना, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, ये भी रिच हो जाएंगे, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ इनको दिखा नहीं। 4 एंड 17, 21 इनकी लाइफ में साइकिल स्टार्ट हो गए। जैसे कोई इंसान कोई बैड कर्मा करता है ना, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है। एंड ये पूरी सिचुएशन ट्विन फ्लेम वाली ही दिख रही है। मतलब मैंने आपको, आप मेरी रीडिंग जो है इतने टाइम से देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्विन फ्लेम वाला बंदा किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लेता है तो उसकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आती हैं कि उसके अगले पिछले जितने भी बैड कर्मा होते हैं सबके सब क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो लिटरली दिखाई पड़ रहा है ये कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में आ गए थे। इनके दिल ने ज़रूर इनसे कहा होगा कि आप इनके लिए सही हैं, लेकिन इन्होंने किसी लालच की वजह से, ग्रीड या गलत अपने ऊपर विश्वास न करने की वजह से, मतलब ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है ये आपके शेडो साइड को भी ठीक करता है। जैसे कि आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं,
पैसे को देख के बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक डिज़ायर डेवलप हो जाती है, या ये जल्दी जल्दी चीज़ें चाहते हैं, जल्दी डिसीज़न लेते हैं, या ये दूसरों पे विश्वास करते हैं, गलत लोगों पर। तो वो सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इनसे ये डिसीज़न दिलवाया गया, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। इंसान अपनी मर्ज़ी से कर पाता तो वो गलती क्यों करता। तो यहाँ पर जो है दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन को चूज़ किया, एंड उस पर्सन के साथ इन्होंने सोचा ये था कि इनकी ज़िंदगी बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, एंड ये बिल्कुल हैप्पी फैमिली वाली ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। इनकी लाइफ में इतने साइकिल चलने स्टार्ट हुए हैं कि जैसे अभी तक धुलाई ही चल रही है। एंड आपके पार्टनर ने उसके बाद जाकर के किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह, किसी से टैरो रीडर से कंसल्ट किया है, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके ट्रू पार्टनर थे, एंड इन्होंने किसी ग्रीड में आके किसी गलत पर्सन को चूज़ किया है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये उथल पुथल मची पड़ी है। आप देख रहे हैं कि बॉटम की एनर्जी भी यही आई थी। ये जितनी भी क्या बोलते हैं अप एंड डाउन, ये सब ये झेल रहे हैं, एंड ये मतलब बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं। इधर चीज़ें ठीक करते हैं उधर ख़राब हो गई, उधर चीज़ें ठीक की इधर ख़राब हो गई। मुझे दिख रहा है इतने सालों से ये यही सब झेल रहे हैं। ओके, 11 4 एंड ये हो गया 17 21। ओके, 17 एंड 3 यस, फिर 20। जजमेंट, जजमेंट पे जजमेंट, बुरी से बुरी हालत झेल रहे हैं ये। बहुत बुरा टाइम चल रहा है इनका, एंड इनको लग रहा है कि जैसे कोई मतलब जैसे लोग कहते नहीं है कि मैंने शादी की है, कोई क्राइम तो किया नहीं है, तो ये इन्होंने क्राइम किया था, लेकिन ये स्पिरिचुअल क्राइम था। आप लालच में आके कोई काम कर रहे हैं। एक तो मेन चीज़ ये थी कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया, नो डाउट। अगर दो ऑप्शन थे तो एक को चूज़ किया, मतलब दूसरे को छोड़ा। हालांकि ये तो हमेशा होगा, दो ऑप्शन अगर सामने होंगे तो इंसान एक ही को चूज़ करेगा, कोई दोनों के साथ तो शादी कर नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ इनका कुछ रहा हो, शुरुआत से इन्होंने आपको भी फंसा के रखा हो, इन्होंने कुछ ऐसा किया हो, या फिर आप दोनों के बीच में जेन्युइन कनेक्शन डेवलप हुआ हो, लेकिन ये आप ही के ट्विन की तरफ, आप ही के सिस्टर या ब्रदर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, एंड देन आपके साथ गलत किया इस तरीके से भी। ओके, तो यहाँ पे 11 एंड यू इज 28। यस, इन्होंने सोचा था जैसे इनकी किस्मत जग जाएगी, लेकिन इनकी किस्मत जो है वो सो गई है। एंड यहाँ पे 10 एंड 3 13, सब कुछ इनका ख़त्म हो गया है। यहाँ पे बहुत कुछ एंड हुआ है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि या तो ये शादी को एंड करने के मूड में आ गए हैं। ओके, इनको फील हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, जो भी पर्सन से शादी की है इन्होंने, वो जिन लोगों से इन्होंने एडवाइस ली, वो जो इन्होंने खुद से अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना करके ग्रीड को फॉलो किया, वो, या ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, दूसरों पे डिपेंडेंसी इनकी हैबिट थी, वो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, क्योंकि 10 का कार्ड आ गया है। तो दिख रहा है कि सारी चीज़ों का एंड करके अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। बट न्यू बिगनिंग क्या इतनी आसान हो सकती है? ये जानते हैं कि आपके साथ गलत किया। अब ये बिल्कुल जैसे वाइल्ड, इनकी हालत देखिए, वाइल्ड एनिमल बन चुके हैं ये। एंड ये जैसे आपके पास आना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, कि मुझे ठीक कर दो, अपना बना लो मुझे, मुझे कहीं भी चैन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। मतलब ये लॉइन इसलिए हैं क्योंकि ये बेसिकली इनकी एनर्जी लॉइन वाली थी। बहुत स्पीड से सारी चीज़ों को ग्रैब करना, सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, बहुत साहसी होना। लेकिन इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, ये इतने टाइम से लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से कि अब ये बिल्कुल घायल हो चुके हैं। लेकिन जो लॉइन है वो आखिर तक लॉइन ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है या वो थक गया है तो वो कोई रैट बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो है ये है तो लॉइन ही, लेकिन यहाँ पर जैसे एक लॉइन जो बहुत ज़्यादा वुंडेड है, जो थक चुका है, जिसे अब किसी का साथ चाहिए, जो इतना जैसे कि जो रोअर करता है लॉइन, दहाड़ना, तो जैसे गुस्से में ये दहाड़ने लगे हैं, इनका गुस्सा बढ़ चुका है। एंड पहले क्या होता था, ज़्यादातर खुश रहते थे, अब क्या है कि अब उनको गुस्सा आता है घड़ी घड़ी, एंड इनके कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये आपको अपना डॉक्टर की तरह देख रहे हैं। या तो आप हीलर हो सकते हैं, या लाइट वर्कर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने इनको हमेशा संभाला है, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनको संभाल लो,
क्योंकि आप इनको एंजल दिखाई पड़ रहे हो। ये बहुत बुरे हालतों में खून के आंसू रो रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे मतलब सिर्फ आप ही हो जो इस दुनिया में इनको समझ सकते हो, इनको निकाल सकते हो। इनकी आंखों पे पट्टी बन गई है। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। जबकि ये हैं लॉइन ही। ओके, लॉइन है, लेकिन लॉइन को भी तो लोग कैद कर लेते हैं भाई। जितने भी जू होते हैं वहाँ पे सारे लॉइन अपनी मर्जी से तो आते नहीं है कि चलो भाई थोड़े दिन तुम लोग का एंटरटेनमेंट किया जाए। वो पकड़ के लाए जाते हैं, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है, तब जाकर के वो लोग केज में रहने को तैयार होते हैं। तो ये भी वही लॉइन है जिनको केज में रखा जा रहा है। वहाँ एटलीस्ट लॉइन की आंखें तो खुली होती हैं, उसको कुछ अपना एरिया तो मिलता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की दशा उससे भी खराब है। किस कदर बांधा गया है, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है। मतलब इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसे हो जाएंगे। मतलब मुझे लिटरली दिख रहा है ये खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत बुरा। एंड यहाँ पे अब ये हो रहे हैं 16। इनकी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त चल रहा है। यस, ये जानते हैं आपके पास आना है, लेकिन उसके लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको अपने शेडो साइड पे काम करना पड़ेगा। शेडो साइड भी आपके बताए थे कि ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी हो सकती है। तो अब इनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। इसी वजह से सब कुछ ये किया जा रहा है। हर एक चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होता है, फालतू में तो कुछ होता नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई फालतू में कुछ करे। डिवाइन के पास वैसे ही बहुत काम है। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है ये अंडर कॉन्फिडेंट थे। ये थे तो लॉइन, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट, लोगों के ऊपर डिपेंड रहने वाले। मतलब एक लॉयन की फुल फॉर्म में, लॉयन क्या होता है, लॉयन किंग होता है जंगल का, ठीक है। तो किंग अगर आपको बनना है तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपको दूसरों के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन ये वो सब कर रहे थे जिस वजह से ये अपने किंग वाली फुल फॉर्म में आ नहीं पा रहे थे। तो आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं इनको फ्यूल देने के लिए, इनको बूस्टअप करने के लिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो जो कुछ भी हुआ है वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर अपने किंग की पोजीशन पे आ पाए। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है आए तो आए कैसे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब इनके अंदर खुद की हिम्मत टूट गई है, जब ये इस कदर बंधे हुए हैं, तो ये कैसे आए आपके पास। यहाँ पे दिख रहा है कि ये एफर्ट तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इन्होंने एफर्ट लेने स्टार्ट कर दिए हैं। हिम्मत अभी भी हारी नहीं है। इनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल निकाल ले जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए इनकी स्पीड कितनी फास्ट है, बहुत स्पीड से ही आ गए आपकी तरफ। तो यहाँ पे 8 एंड 8 16। आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं एंड ये सही ट्रैक पे जा रहे हैं। 8 एंड 7 15। ओके, ये जिस मैरिज में है या जो थर्ड पार्टी है वो समझ चुके हैं ये कोई डेविल है या कार्मिक है, जिस वजह से इन्होंने, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को देखिए पहले फॉलो किया तब आंखें खुली। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। ओके, आंखें तभी खुलती हैं, दिमाग की बत्ती तभी जलती है जब आप सही रास्ते पर होते हैं, जब आप डिवाइन किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो फिर ये मान के चलिए यहाँ पर जो है डिवाइन ने इनको अपना हाथ थमा दिया है एंड तब इनको रास्ता मिला है कि मैं एफर्ट करना शुरू करता हूँ। मैं धीरे धीरे करके, बड़े बड़े स्टेप नहीं ले सकते तो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। इन्होंने शुरू किया है काम करना एंड देन यहाँ पर देखिए इनकी स्पीड गई है बढ़, क्योंकि ये साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं एंड इनकी आंखें खुलती जा रही हैं। एंड एक टाइम ऐसा आ रहा है जब ये फुल फ्लो में आपकी तरफ दौड़ते भागते आ रहे हैं कि बस अब तुम मुझे अपना बना ही लो, वो वाली कंडीशन है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जब तक इस प्रोसेस से में आएंगे बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके गाइज, जय माता दी।